तो ये हम लोग कौन सा चैप्टर पाठ पढ़ रहे थे? जंतुओं में श्वसन तथा श्वसन क्रिया तथा गति के बारे में पढ़ रहे थे। ये पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे जंतुओं में फेफड़ों द्वारा उसका श्वसन, ठीक ना। उसके बाद नलिकाओं द्वारा, है ना। उसके बाद आ जाओ गलफड़ों द्वारा तथा शरीर की सतहों द्वारा। ये सब हम लोग देख चुके हैं ना। है जंतुओं में गति हम लोग पढ़ रहे थे ना। अब जो है आगे आइए। जब बंदर गिलहरी जैसे स्तन आदि जैसे स्तनधारी जंतु अग्रपादों से भोजन को पकड़ते तथा खाते हैं तो पश्चपादों पर टिक जाते हैं। क्या होता है? जब उसका जैसे अपना 2 हाथ है ना, दो पैर है, लेकिन उसका तो नहीं है, उसका 4 पैर है ना पैर। तो जब सामने वाला 2 पैर से वो खाता है तो पीछे वाला 2 पैर पर वो खड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत भी या उसका सहारा लेता है, ठीक है। बंदर था लंगूर अंगूठे और अंगुलियों से किसी शाखा को मजबूती से पकड़ लेते हैं। चूहे तथा छछूंदर अपने अग्रपादों से भूमि में बिल खोदते हैं। चूहे या छछूंदर क्या करता है? अब अपने जो है अग्रपाद माने अगले 2 पैरों से वो क्या बोलता है, जमीन में बिल खोदता है। कौन? चूहा और छछूंदर। चूहा और छछूंदर। आगे आओ। चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। यह अपने पादों से चल नहीं सकता, अपने पैर से ये चल नहीं सकता। उसके उड़ने के लिए पंख होते हैं जो पतली झिल्लीदार त्वचा से बना होता है। किससे बना होता है? पंख होता है जो पतली झिल्लीदार त्वचा से बने होते हैं। इसके पंख पर नहीं होता। इसके पंख पर क्या होता है? कोई पर नहीं होता है। वो जो है पतला झिल्लीदार त्वचा ही है। पतला झिल्लीदार त्वचा ही उसका पंख का काम करता है। ऐसे पंख होता है ना पक्षी में, वैसा पंख नहीं होता। किसमें? चमगादड़ में। लेकिन चमगादड़ एक स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी। आगे आइए। मनुष्य अपने पश्चपादों या टांगों पर खड़ा हो सकता है और चल फिर सकता है। पिछले वाले पैर पर खड़ा हो जाता है ना और चल फिर सकता है। वह अपने अग्रपादों या भुजाओं का उपयोग भोजन करने, कार्य आदि करने में करता है ना। देखता ही है सब कोई, ठीक है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी लचीली होने के कारण वह आसानी से मुड़ या झुक सकती है। मुड़ झुक या घूम सकती है। घूम सकता है ना मनुष्य की रीढ़ की हड्डी। क्यों? क्योंकि उसको भगवान ने लचीला बनाया है ना। आगे आइए। एक शिशु अपने अग्रपादों और पश्चपादों का प्रयोग रेंगने में करता है। शिशु जो है अपना अग्रपाद और पश्चपाद का प्रयोग किस में करता है? रेंगते देखा है ना बच्चा को। आइए। मनुष्य की अंगुलियां तथा अंगूठे इस प्रकार होते हैं कि उन्हें एक दूसरे के सामने ला सकते हैं। लाता है ना, अंगुलियों को ले आता है इस तरह से मोड़ के। अंगूठा सभी अंगुलियों में 90 डिग्री के कोण पर होता है। कहाँ होता है? 90 डिग्री यूँ खड़ा होता है ना है। इस कारण वस्तुएं आसानी से पकड़ी जा सकती है। पकड़ता है ना, अंगूठा से नहीं पकड़ता है। लिखा जा सकता है, औजारों से कार्य किया जा सकता है। अंगूठा के द्वारा ही लोग करता है। अब आगे आ जाइए। यहाँ देखो ये पिक्चर में दिखा रहा, पकड़ना, ठीक ना, लिखना, औजारों से कार्य करना। आगे आइए। पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं जिनमें पर होते हैं। क्या होता है? पंख होता है, इसमें पर होता है। ये पक्षी की छाती की हड्डी से मजबूती से पेशियों द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पेशियों द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। ये पेशियां पक्षी को उड़ते समय पंख फड़फड़ाने में सहायता करती है। ये मांसपेशियां किस में सहायता करती है? उड़ते समय पंख फड़फड़ाने में सहायता करती है। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षी का जो अग्रपाद है वो क्या बन जाता है? पंख बन जाता है। क्या बन जाता है? पंख। और पश्चपाद टांगे भूमि पर चलने या फुदकने में काम आते हैं। फुदकने के काम आती है। क्या आता है? टांग किस में काम आता है? फुदकने का काम आता है। चलने या फुदकने में। भिन्न भिन्न पक्षियों के भिन्न भिन्न प्रकार के पंख होते हैं जो उन्हें लंबी उड़ान और शिकार करने में सहायता करती है। क्या करती है? लंबी उड़ान या शिकार करने में। किसके चलते?
भिन्न भिन्न प्रकार के पंख के चलते वो लंबा उड़ते हैं और प्लस शिकार भी करते हैं, अपने लिए भोजन तलाशते हैं। आइए, कुछ पक्षी जैसे मुर्गा, मोर आदि कुछ दूर तक उड़ सकते हैं। कुछ पक्षी तो कुछ दूर तक कौन पक्षी उड़ते हैं? मुर्गा और मोर, वो कुछ ही दूर, क्योंकि उनका शरीर भारी होता है। कुछ पक्षी जैसे पेंगुइन, शुतुरमुर्ग आदि बिल्कुल नहीं उड़ सकते। पेंगुइन और शुतुरमुर्ग, तो जो पक्षी बिल्कुल नहीं उड़ सकते वे कौन है? पेंगुइन और शुतुरमुर्ग। कोई दिक्कत भी? पेंगुइन के अग्रपाद तेजी से तैरने के लिए फ्लिपर के रूप में कार्य करता है। तो जो है पेंगुइन का अग्रपाद किस में काम करता है? तेजी से तैरने के लिए फ्लिपर फ्लिप करता है, झट 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 ऐसे ऐसे मारता है, उससे वो तैरता है। शुतुरमुर्ग अपनी टांगों से तेजी से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग क्या करता है? वो उड़ बिल्कुल भी नहीं सकता, लेकिन टांगों से क्या करता है? तेजी से दौड़ जाता है। बत्तख के पश्च पादों की अंगुलियां झिल्लीदार होती हैं। बत्तख का जो पिछला पैर है उसकी अंगुलियां कैसी होती है? झिल्लीदार होती है, जो उनके तैरने में सहायक होती है। उसकी पश्च पाद झिल्लीदार होती है। आगे आइए, रेंगने वाले जंतु जैसे छिपकली, कछुआ आदि की बहुत छोटी टांगें होती हैं। कैसी टांगें होती हैं? बहुत छोटी टांगें होती हैं, जिनसे वे केवल रेंग सकती है। जिससे वो केवल क्या कर सकती है? रेंग सकती है। सांप की टांगें नहीं होती। सांप की कोई टांग नहीं होती। उसके शरीर के निचले भाग में सल्क होती है। क्या होती है उसके शरीर के निचले भाग में? सल्क होती है, जो उनकी पसलियों से जुड़ी होती है। सल्क किससे जुड़ी होती है? पसलियों से। सल्क पैर की भांति और अपनी टांग की भांति कार्य करती है। सल्क कैसे काम करती है? सल्क पैर की भांति और पसली सल्क काम करती है पैर की भांति। सल्क पैर की भांति और पसली टांग की भांति कार्य करती है। कोई दिक्कत भी? वे अपने शरीर को मजबूत पेशियों तथा लचीली रीढ़ की हड्डी की सहायता से फैलाते और सिकोड़ते हैं। क्या करता है? मजबूत रीढ़ की हड्डी की सहायता से फैलाते और सिकोड़ते हैं। इस प्रकार सल्क, पसली तथा पेशियां मिलकर उनके रेंगने में सहायक होती है। तो जो है तो सल्क, पसली और पेशियां मिलकर उनके रेंगने में सहायता करती है। कोई दिक्कत भी? किसके? तो छिपकली, कछुआ आदि ये सब मिलकर उनको रेंगने में सहायक होते हैं। चलो मछलियों के जल में तैरने के लिए पंख होते हैं। क्या होता है? पंख होते हैं। प्रायः मछलियों के दो जोड़ी पंख। प्रायः मछली का कितना जोड़ी पंख होता है? 2 जोड़ी। एक या अधिक बिना जोड़े के पंख होते हैं। एक या अधिक बिना जोड़ा का भी पंख होता है, और पुच्छ पंख भी होता है। पीछे का होता है ना पुच्छ पंख भी होता है। जब वे धीरे धीरे तैरती हैं तो जोड़ीदार पंखों को पतवार के रूप में प्रयोग करती है। जोड़ीदार पंखों को किस रूप में प्रयोग करती है? पतवार के रूप में। पुच्छ पंख उसे आगे ढकेलता है। पुच्छ पंख क्या करता है? मछली को आगे धकेलता है। क्या करता है? पुच्छ पंख मछली को आगे धकेलता है, और बिना जोड़ी के पंख संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? जिसमें कोई जोड़ी नहीं है वो पंख संतुलन बनाए रखते हैं। कछुए के पैडिल की तरह हाथ पैर होते हैं, जो पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं। तो कछुओं को क्या होता है? हाथ पैर होता है पैडिल की तरह, जो पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं। मेढक की अंगुलियां झिल्लीदार होती है। मेढक की अंगुलियां कैसी होती है? झिल्लीदार, जिनकी सहायता से वह पानी में तैरता है। क्या करता है? पानी में तैरता है। मेढक के 2 जोड़े पाद होते हैं। कितने जोड़े पाद होते हैं? 2 जोड़े। पश्चपाद अग्रपादों की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं। पश्चपाद जो होता है वो अगले पैर के मुकाबले, मतलब पिछला पैर के जो है वो अगले पैर के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है, जो मेढक को उछलने तथा कूदने में सहायता करता है। तो मेढक को उछलने कूदने में कौन सहायता करता है? पिछला पैर, जो कि काफ़ी बड़ा होता है अगले पैर के मुकाबले। आ जाइए अब आगे। प्रायः कीटों के 3 जोड़ी टांगें और 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं। कीटों के कितने जोड़ी टांगें होते हैं? 3 जोड़ी या 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं।
कीटों के पंख पक्षियों के पंखों से भिन्न होते हैं। कैसी होती है? पक्षियों के पंखों से भिन्न होते हैं। तितली, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी और मच्छरों के पंख होते हैं। किसी किसी पंख होती है? तितली की, घरेलू मक्खी की, मधुमक्खी की और मच्छरों की। टिड्डा अपनी पिछली टांग से फुदकता है। टिड्डा किससे फुदकता है? पिछली टांग से। तो मतलब टिड्डा को फुदकने के लिए पंख नहीं होता है, ठीक है, वो पिछली टांग से ही वो फुदकता है टिड्डा, ठीक है। अब आगे आइए, ये अभ्यास आज का तुम्हारा ख़त्म ना हो गया। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? ये हम लोग पढ़ रहे थे तुमको पक्षियों क्या बोलते जंतुओं में श्वसन क्रिया तथा गति के बारे में, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दो, फिर अगले क्लास में और आगे फिर देखेंगे। इसमें कुछ छूटा नहीं ना? चलो आज के लिए यहीं तक।